नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है भाई आप लोगों की पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी और माफ़ी चाहता हूं भाई साथियों, आज थोड़ी सी क्लास आपकी डिस्टर्ब रही, पर मुझे लगा छुट्टी करने से तो बेहतर है कि आपकी क्लास चाहे आगे पीछे हो लेकिन होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए छुट्टी नहीं की। एक बार जुड़ जाइए जल्दी से, ज़्यादातर बच्चे अभी नहीं जुड़े होंगे क्योंकि जुड़ जाइए जल्दी से, एक बार जुड़ जाइए मेरे शेरों। चलिए, जुड़ गए। दो तीन छोटी छोटी बातें बता दूं आपको। पहला, जैसे हम टॉपिक्स कर रहे हैं, ना, ये तो होंगे ही। मैं कुछ स्पेशल सेशन लेके आऊंगा जिनका नाम मैं कॉन्फिडेंस बूस्टर भी रख सकता हूं। कॉन्फिडेंस बूस्टर, ठीक है, जो यूट्यूब पर आएंगे, ठीक है, वो भी आपको लेने हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है एसएससी, जो एग्जाम हो रहे हैं या थोड़ा पहले हुए हैं, कि जिनमें नहीं बेटा ये क्लास इस पे नहीं चलेगी डेली, केवल आज के लिए है, क्योंकि आज मैं कहीं बाहर था तो छुट्टी में करना नहीं चाहता था, इसलिए। ठीक है, तो देखो, एक टॉपिक्स तो होंगे ही हमारे बैच में, है ना, कहाँ पे होंगे, बैच में होंगे, लेकिन कुछ स्पेशल क्लासेस होंगी कॉन्फिडेंस बूस्टर यूट्यूब पे, और वो उस पैटर्न को भी ध्यान में रखते हुए होंगी जो पैटर्न आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, जो पैटर्न एग्जाम में पूछा जा रहा है तो उसको बहुत सीरियसली लेना है, उसकी पढ़ाई बहुत सीरियसली तरीके से करनी है। ठीक है, उन सेशंस को, क्योंकि वो कुछ सवालों में तो एसएससी का सिस्टम ही समझ में नहीं आ रहा है, कहीं से भी कुछ भी रख रहा है। ठीक है, तो उन चीजों को भी हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलें? प्रैक्टिस सेट तो होगा बेटा, प्रैक्टिस सेट तो होगा ही यूट्यूब पे, प्रैक्टिस सेट तो होगा। ये तीन चार चीजें रहेंगी। प्रैक्टिस सेट तो ओवरऑल जीएस का होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट किसका होगा बेटा? प्रैक्टिस सेट होगा ओवरऑल जीएस, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम सवाल आपके इस प्रैक्टिस सेट से आए, मैक्सिमम क्वेश्चंस। ठीक है, उसी लेवल का डीप कंटेंट हम लेके चलेंगे जो नवीन सर लेके चलते आए हैं, ताकि आपको नवीन सर का जो वो है, मतलब उनको आप जो पढ़ाने का तरीका है या जो वो पढ़ाते हैं वो तो मिस करो आप, लेकिन कम से कम आपका वो कंटेंट मिस ना हो। ठीक है, वो कंटेंट आप मिस ना करो, मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, क्लियर है बेटा? ये मैं बताऊंगा आपको स्पेशल सेशन ये थोड़ा सा दिल्ली पुलिस का भी मैं एग्जाम को एक बार देख रहा हूं किस तरह से चीजें आ रही हैं, तो ये ज्यादा से ज्यादा एग्जाम तक आपके 5 से 6 होंगे, बस 5 से 6। वेल इन टाइम आपको मैं बता दूंगा, उससे काफी टाइम पहले बता दूंगा। दूसरा एक चीज और ध्यान रखना, अगर मैं किसी टॉपिक को जल्दी जल्दी भी करवा रहा हूं तो परेशान मत होना, जिस टॉपिक को जितनी ज्यादा बार रिवीजन करोगे उसका उतना फायदा है। अगर कोई जल्दी भी होता है तो उसका रिवीजन करना है बार बार, जो हम रैपिड फायर या किसी और माध्यम से भी करेंगे। तो घबराना नहीं है, जो स्पीड में लेके चलूं वो आपके लिए है, और मैंने सब कुछ बिल्कुल कमजोर बच्चा जो होगा उसे भी देख के वो चलाई है, तो वहां पे घबराना नहीं है आपको। ठीक है, तीसरा बेटा ये हो जाएगा प्रैक्टिस सेट, और चौथा, अगले वीक से आने लगेगी प्लेलिस्ट, बन जाएगी रैपिड फायर की। अगले वीक का मतलब है परसों के बाद प्लेलिस्ट रैपिड फायर की, ये यूट्यूब पे ही रहेगी, और इसको आपको सेव करना है। ठीक है, सेव करना है बेटा इसको आपको,
प्लेलिस्ट मैं आपको बता दूंगा और फिर बता दूंगा कि कौन सी प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो 3-4 चीजें हम लेके चलेंगे ताकि जीएस की सारी दिक्कत खत्म हो जाए। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं पढ़ाई। बात हो चुकी है बुकर पुरस्कार। देखो बुकर पुरस्कार से सवाल बन रहे हैं, अभी भी एग्जाम जितने भी आए हैं ना, सब में पूछा जा रहा है, सब में। ठीक है, चलिए, तो ये साहित्य के क्षेत्र में नोबेल के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार है। एक बात की गांठ बांध लो बिल्कुल, कि जिस जिस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो उस क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, वो उस क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है बेटा। ठीक है, चलिए, उस क्षेत्र का शुरुआत इसकी कब हुई? 1969 में। कब हुई है? 1969 में। आपसे पूछा जाएगा किस भाषा की पुस्तक के लिए? अंग्रेजी भाषा की पुस्तक के लिए दिया जाता है। और कब दिया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, अंग्रेजी भाषा की पुस्तक के लिए, और प्रत्येक वर्ष। और आजकल के जो स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं उसमें इसका सवाल कैसे बन सकता है, देखो। बुकर पुरस्कार के बारे में इन कथनों पर विचार करो। पहला, 1, यह है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार है। दूसरा, इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। तीसरा, यह हर 2 साल में दिया जाता है, हर 2 साल में। तो ये तो ठीक था, ये भी ठीक था, पर हर 2 साल में नहीं, हर साल दिया जाता है। हर 2 साल में नहीं बेटा, याद रखना है। ठीक है, हर 2 साल में नहीं, ये हर साल दिया जाता है। ठीक है, हर साल। एक बार और लास्ट बता दूं आपको कि ये जो क्लास रहेगी स्पेशल क्लास सेशन, इसका टाइम मैं आपको पहले बताऊंगा। ये अगर एक वीक में इस मान लो अगले वीकेंड पे होगी तो मैं 2-3 दिन आपको क्लास में बता दूंगा पहले ही किस टाइम होगी, कब होगी। रही बात इसकी प्रैक्टिस सेट की, इसका टाइम आपको पता ही है कि 4 बजे से होगा रोजाना, मंडे टू फ्राइडे। रही बात रैपिड फायर की, इसका कोई टाइम नहीं है, जब मुझे समय मिलेगा बेटा ये तब अपलोड करूंगा मैं। तो इसलिए हो सकता है मैं इसे वैसे ही अपलोड करवाऊं रिकॉर्डेड करके, तो इसका कोई समय नहीं है। बस आपको प्लेलिस्ट देखनी है कि भाई ये वाली प्लेलिस्ट है, उसमें जो भी वीडियो जुड़ती चली जाए उसको कर लेना। ठीक है, चलिए, तो हर वर्ष के लिए दिया जाता है। पहले ये राष्ट्रमंडल देश जो है हमारे, राष्ट्रमंडल एक संगठन है, उसमें जो देश हैं उनको दिया जाता था, आयरलैंड और जिम्बाब्वे को केवल। 2014 से पूरे वर्ल्ड के लिए हो गया, विश्व के लिए, पूरे विश्व के लिए हो गया है बेटा। 2014 से ये पूरे विश्व के लिए हो गया है बेटा। ठीक है, पूरे विश्व के लिए हो गया है 2014 से। अंग्रेजी में प्रकाशित पुस्तक के लिए दिया जाता है। अब देखो पहला बुकर पुरस्कार बेटा पीएच न्यूबे, बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो आपने देख ही लिया था, ये शुरू हुआ था 1969। अब जो चीज 1969 में शुरू हुई है उसी साल वो पहली दी गई है भाई, उसी साल वो दी गई है बेटा, याद रखना है, उसी साल वो दी गई है। और पहले भारतीय जिन्हें ये मिला था बुकर पुरस्कार वो हैं वीएस नायपॉल। कौन है? वीएस नायपॉल। ठीक है बेटा, चलिए, लेटेस्ट विजेता आपको पता होने चाहिए 2025 के, डेविड सिजेले को दिया गया है। किसी बुक के लिए दिया जाता है तो फ्लैश नाम की एक पुस्तक है उसके लिए दिया गया है। और 2024 भी याद कर लेना, क्योंकि जीडी का चलेगा लंबे टाइम तक एग्जाम, तो इसलिए 2024 का भी पूछा जाएगा और पुस्तक भी पूछी जाएगी। 2024 का भी पूछा जाएगा और पुस्तक भी पूछी जाएगी। ठीक है, पुस्तक भी पूछी जाएगी बेटा। ठीक है, चलिए, रोज क्लास भी होगी, ध्यान रखना, रोज क्लास भी होगी। प्रैक्टिस सेट चलेगा यूट्यूब पे, क्लास होगी ऐप पे। बुकर पाने वाले भारतीयों से सवाल बनते हैं हमेशा 2 तरह के। कैसे सवाल बनते हैं? इन्हें कब मिला है, कब मिला है, और दूसरा सवाल इनकी पुस्तक कौन सी है जिसके लिए इन्हें बुकर मिला है। तो देखो, सबसे पहले 1971 में वीएस नायपाल को ये मिला था। कब मिला था? 1971 में। 10 साल बाद 1981 में बेटा ये मिला
किसको? सलमान रश्दी को। बेटा 1997 में ये मिला अरुंधति रॉय को, और अरुंधति रॉय पहली भारतीय महिला है। अरुंधति रॉय कौन है? पहली भारतीय महिला है, पहली भारतीय महिला है बेटा, ठीक है। चलिए, और किरण देसाई 2006, और बेटा अरविंद अडिगा 2008। तो 5 भारतीय हैं जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला है। कितने भारतीय हैं? 5। ये क्लास केवल आज के लिए इस टाइम पे है बेटा। मैंने क्लास के शुरू में ही बताया था कि आज मैं कहीं बाहर था और छुट्टी मैं करना नहीं चाहता था आपकी, इसलिए मैंने इस टाइम पे से रख लिया है, ठीक है। जो कॉन्फिडेंस बूस्टर क्लास होंगी उनमें चीजों को घुमाऊंगा मैं, जो महत्वपूर्ण है, जिनसे सवाल ज्यादा बन रहे हैं, उन चीजों को मैं घुमाऊंगा बेटा, उन चीजों को मैं घुमाऊंगा। सवाल कैसे बनता है? इनमें से कौन से व्यक्ति को बुकर पुरस्कार नहीं मिला है? नंबर 1 वीएस नायपॉल, नंबर 2 सलमान रश्दी, नंबर 3 किरण देसाई, नंबर 4 चेतन भगत, या नंबर 4 झुंपा लाहिड़ी। तो आपको अगर इन 5 के नाम पता होंगे तो आप इस तरह के सवाल को गलत नहीं करोगे। वीएस नायपॉल, मेरे साथ आंख बंद करके कोशिश करो। वीएस नायपॉल 1971, सलमान रश्दी 1981, फिर 1997 में अरुंधति रॉय, जो कि पहली भारतीय महिला है बुकर पाने वाली। 91 के बाद भी, सॉरी 81 के बाद 97, और 97 के बाद 2006 किरण देसाई को मिला है। और बेटा 2008 में अरविंद अडिगा को। केवल इन्हीं 5 व्यक्तियों को यह पुरस्कार मिला है, केवल इन्हीं 5 व्यक्तियों को यह पुरस्कार मिला है मेरे भाई, ठीक है। क्लियर है बेटा? इन्हीं 5 लोगों को यह पुरस्कार मिला है। वीएस नायपॉल बेटा, इनकी पुस्तक पूछी जाएगी, इन अ फ्री स्टेट। सलमान रश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मिला है। अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला है। किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए मिला है। और अरविंद अडिगा को बेटा द वाइट टाइगर के लिए मिला है, द वाइट टाइगर के लिए मिला है। तो एक तो ये पूछा जाता है कि इन्हें बुकर किसके लिए मिला है, कौन सी पुस्तक के लिए मिला है, ये सब आप बता दोगे। दूसरा सिंपल पूछा जाता है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय। मिडनाइट चिल्ड्रन के हैं सलमान रश्दी। इन अ फ्री स्टेट के हैं बेटा वीएस नायपॉल। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के हैं किरण देसाई। और द वाइट टाइगर की हैं अरविंद अडिगा। द वाइट टाइगर की अरविंद अडिगा बेटा, अरविंद अडिगा, ठीक है। चलिए, अब आपको यह भी पता है क्या वीएस नायपॉल को नोबेल कब मिला था? तो अगर आप अपने मन में सोचो कब मिला था, फिर मैं बताता हूं। वीएस नायपॉल को जो नोबेल मिला था वो कब मिला था? 2001 में मिला था। इनकी सबकी साल याद हुई आपको? वीएस नायपॉल को देखो, अरुंधति रॉय को कब मिला है? ये 1997 में बुकर। किरण देसाई को कब मिला है? 2006 में बेटा। अरविंद अडिगा को कब मिला है? 2008 में मिला है, ठीक है। सलमान रश्दी को कब मिला है? 1981 में मिला है। और बेटा वीएस नायपॉल को 1971 में। एक और बात होनी चाहिए आपको, बुकर मान बुकर एक ही बात है। मान बुकर बराबर बुकर, कंफ्यूज मत हो जाना। कभी वो बुकर लिख दे या मान बुकर लिख दे, आप कहो जी मैंने तो कुछ और पढ़ा था, मैंने तो कुछ और पढ़ा था, ठीक है। चलिए, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, फिर से एक बार बता दूं। ये नहीं, ये तो समझ गए, सारे होशियार हो तुम। ये समझ में नहीं आया कि मैं कौन कौन सी क्लासें आपके पेपर तक लूंगा। आपके टॉपिक्स होंगे बेटा बैच में, मैं कुछ स्पेशल सेशन लेके आऊंगा। मुझे लगेगा किसी टॉपिक की प्रैक्टिस जरूरी है, उसमें वो शामिल करूंगा।
मैं कुछ स्पेशल सेशन जिनका नाम कॉन्फिडेंस बूस्टर भी हो सकता है, मैं देखूंगा कि जहां से एग्जामिनर सवाल ढूंढ रहा है उससे हम कुछ पढ़ें, वो कॉन्फिडेंस बूस्टर में आएगा बेटा। और याद रखना है ऐसे 5 से 6 कॉन्फिडेंस बूस्टर आएंगे, हर हफ्ते 10 दिन में एक बार आएगा। और आपको याद रखना है इसका मैंने अभी कोई टाइम नहीं बताया है, मैं क्लास में ही टाइम बताऊंगा इसका, ठीक है। और एक प्रैक्टिस सेट बेटा शाम को चलेंगे ही, जो आप पढ़ रहे हो इसमें उसकी भी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। और चौथा जो है, जो रैपिड फायर की प्लेलिस्ट है वो आपको इस वीक मिल जाएगी, उसमें से थोड़ा 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 उसको जब भी 10 मिनट मिले उसको रिवाइज करते रहना है, बार बार करते रहना है, बार बार, ठीक है। चलिए, पांचवा, ये क्लास रोज अपने टाइम यानी 2 बजे ही होगी, केवल आज के लिए चेंज हुआ था, अपने टाइम पर यानी 2 बजे होगी। 2 बजे का मतलब होता है सुबह वाली, दिन वाली जो 2 बजे है, ठीक है, 2 बजे होगी। तो किसी को अगर ये होगा जी ये आज के लिए केवल समय मुझे बदलना पड़ा, उसके लिए मैं माफी भी चाहता हूं आपसे, आगे को ये रहेगी। दूसरा पुरस्कार आएगा बुकर इंटरनेशनल प्राइज या इंटरनेशनल बुकर प्राइज, जैसे भी लिखा जाए। इसमें एक खास वर्ड आ रहा है बुकर के साथ, अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय जो है अगर ये आएगा तो ये इसकी शुरुआत हुई है 2005 में, और ये महत्वपूर्ण है, जैसे बुकर शुरू हुआ 1969 में वैसे ये शुरू हुआ है 2005 में। जैसे बुकर दिया जाता है हर साल, ये पहले 2 वर्ष में एक बार दिए जाते थे, यानी 2005 से 2015 तक बेटा ये 5 साल में, हर 2 साल में, सॉरी 2 साल में एक बार, यानी 5 में, फिर 7 में, फिर 9 में, फिर 11 में, फिर 13 में, फिर 15 में, ऐसे ही दिए जाते थे। मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जब एग्जाम दिया, देखो मैंने दिल्ली पुलिस का एग्जाम निकाला था 2008 में 9 में फिर ज्वाइनिंग हो गई थी, 10 में बेटा एसआई का एग्जाम निकाला था, 12 में और 13 में सीजीएल निकाला था 2 बार। तो एग्जामिनर को पता था कि भाई ये कमजोर बच्चा है, ये हर साल इंटरनेशनल बुकर को याद नहीं कर पाएगा, इसलिए एग्जामिनर ने तब 2 साल में एक ही पुरस्कार दिया, हर 2 साल में, ताकि मेरे जैसे कमजोर बच्चे को भी सफलता मिल सके। 2015 में मैंने अपनी ये वाली नौकरी ज्वाइन की थी, सीएसएस यानी केंद्रीय सचिवालय वाली। तब एग्जामिनर बोला चलो ठीक है, अब इसकी नौकरी लग गई, अब इसको हर साल कर देते हैं, नए वाले बच्चों के लिए कंपटीशन बढ़ा देते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, तो बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार शुरुआत में 2005 में दिए गए, 2005 से 2015 तक 2 साल में एक बार दिए जाते थे, 2 साल में कितने दिए जाते थे बेटा, एक बार। लेकिन 2015 से ये हर साल दिया जाता है, तो आज की डेट में तो कॉमन है बेटा, आज की डेट में तो कॉमन है, ठीक है, आज की डेट में तो क्या है, ये कॉमन है, ठीक है। चलिए, प्रथम प्राप्त करता है इस्माइल कादरी, प्रथम प्राप्तकर्ता बेटा इस्माइल कादरी है। कौन है? इस्माइल कादरी, ध्यान रखना है, इस्माइल कादरी पहले प्राप्तकर्ता है, इस्माइल कादरी, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार जो है, शुरुआत याद रखना है 2005 में दिए जाते थे, शुरू हुए, पहले पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार दिए जाते थे, लेकिन 2015 में प्रत्येक वर्ष ये दिए जाने लगे, 2015 से, याद रखना है। और पहले प्राप्तकर्ता इस्माइल कादरी बेटा, इस्माइल कादरी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा, भारत की पहली पुरस्कार विजेता है गीतांजलि श्री। ये सवाल हर एग्जाम में पूछा जाएगा, बता रहा हूं, आपके सेट में आएगा या नहीं आएगा पता नहीं। गीतांजलि श्री को तो पूछा जाएगा 2022 में बुकर इंटरनेशनल किसको मिला, 2022 में बुकर इंटरनेशनल किसको मिला, आप जवाब दोगे गीतांजलि श्री को मिला है।
क्या जवाब दोगे? गीतांजलि श्री। तो बुकर इंटरनेशनल 2000 का गीतांजलि श्री। दूसरा सवाल आएगा, गीतांजलि श्री ने कौन सी पुस्तक लिखी? रेत समाधि। और बेटा उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया गया द टॉम ऑफ सैंड के तौर पे। द टॉम ऑफ सैंड के तौर पे किसने किया था? तो डेजी रॉकवेल ने किया था। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि जी किताब हिंदी में लिखी, किसी ने उसका ट्रांसलेशन किया, हमें समझ में नहीं आ रहा जी। जैसे बुकर पुरस्कार केवल अंग्रेजी की पुस्तक के लिए दिया जाता था, केवल अंग्रेजी की पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार दिया जाता था बेटा, याद रखना है, वैसे ही केवल अंग्रेजी की पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार दिया जाता था, वैसे ही ये वाला पुरस्कार किसी भी भाषा की पुस्तक को, ये पुरस्कार किसी भी भाषा की पुस्तक हो, वो किसी भी भाषा की पुस्तक हो तो बुकर इंटरनेशनल दिया जाएगा, पर एक शर्त है, हो लेकिन उसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में हो गया हो, उसका अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन बेटा अंग्रेजी में हो गया हो, अंग्रेजी में हो गया हो। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण है, अंग्रेजी में हो गया हो। तो यानी एक किताब लिखी गीतांजलि श्री ने, गीतांजलि श्री ने लिख दी रेत समाधि। रेत समाधि जब लिखी तो उनके पास आई एक डेजी रॉकवेल नाम की महिला। डेजी रॉकवेल ने कहा, गीता बहन क्या तुम्हारी किताब को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दूं? वो बोली, तू काय को चक्कर में पड़ रही है भाई, तेरा क्या फायदा है? कि गीता बहन अगर मैंने तुम्हारी किताब अंग्रेजी में कर दी ट्रांसलेट और वो इंग्लैंड वालों को पसंद आ गई तो हमको बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार मिल जाएगा, जिसमें 50,000 पाउंड मिलते हैं। कितने मिलते हैं बेटा? 50,000 पाउंड, यानी राशि क्या मिलती है? 50,000 पाउंड। गीतांजलि बोली, तेरा क्या फायदा है डेजी, तू काय को चक्कर में पड़ रही है, तेरा क्या फायदा है? कि गीता बहन ये पुरस्कार लिखने वाले और ट्रांसलेशन करने वालों में बराबर बराबर बंटता है, यानी 25,000 पाउंड तेरे और 25,000 पाउंड मेरे। 25,000 पाउंड तेरे, 25,000 पाउंड मेरे। भैया गीतांजलि ने बोल दिया ठीक है कर दे, तो रेत समाधि को अंग्रेजी में लिखा गया द टॉम ऑफ सैंड के तौर पे, और बेटा इसको मिल गया पुरस्कार। दोनों ने 25,000 पाउंड बांट लिए। ऐसे ही 24 की, क्योंकि लंबे टाइम चलेगा तो 24 की विजेता भी पूछेगा आपसे जरूर, जेनी एर्पेनबेक, पर फिर इंपॉर्टेंट आ जाएगा हमारी 2025 की विजेता। 2025 यानी भारत ने 2 बार जीता है। देखो भारत ने बेटा ये 2 बार जीता है, तो 2025 में बानू मुश्ताक ने जीता है, ये भी भारत की है। बानू मुश्ताक ने कौन सी किताब लिखी? एडेया हनाटे, कन्नड़ में। बानू मुश्ताक ने बेटा लिखी है क्या? ये वाली पुस्तक एडेया हनाटे। एडेया हनाटे को लिखा और ये कन्नड़ भाषा की है, और दीपा भस्ती नाम की एक लड़की ने इसका ट्रांसलेशन कर दिया इंग्लिश में, और इसका नाम हो गया बेटा हार्ट लैंप। क्या हो गया है? हार्ट लैंप इसका नाम हो गया है। तो ये 2 लोगों को मिल चुका है। भारत ने इसे 2 बार जीता है बेटा। एक तो जीता है 2022 में जब गीतांजलि श्री को मिला था भैया, किस पुस्तक के लिए? रेत समाधि के लिए। और एक जीता है हमने 2025 में जब एडेया हनाटे के लिए या हार्ट लैंप के लिए पुरस्कार मिला है, और बानू मुश्ताक को मिला है। बानू मुश्ताक को मिला है बेटा, ठीक है, बानू मुश्ताक को मिला है। तो याद रखना है, भारत की दूसरी पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक। पुस्तक का नाम है हार्ट लैंप। अनुवाद किसने किया है? दीपा भस्ती ने किया है। कन्नड़ से अंग्रेजी में, कन्नड़ से अंग्रेजी में किया है, और बेटा फिर इसको मिल गया है। तो भारत की दोनों विजेताएं आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीज समझ में आई कि मान बुकर या बुकर एक है।
बुकर इंटरनेशनल दूसरा है। जो बुकर है बेटा, क्या समझ में आया आपको अंतर? तो दोनों में एक बस अंतर है ना, बुकर या मान बुकर बेटा एक है, ठीक है, और बुकर इंटरनेशनल एक है। इसमें कितनी चीजें आप अंतर बता सकते हो? बुकर इंटरनेशनल, ठीक है, ये बुकर इंटरनेशनल है। जैसे मैं पहले नंबर पे पूछूं शुरुआत कब हुई, तो इसकी तो हुई है 1969 में, और बेटा उसकी हुई है कब? उसकी हुई है 2005 में, ठीक है। ये किस पुस्तक के लिए दिया जाता है? भाषा, केवल अंग्रेजी भाषा के लिए दिया जाता है, और ये किसी भी भाषा के लिए लेकिन उसका ट्रांसलेशन हो गया हो। ये पहला किसने जीता था? तो ये बेटा पहला किसने जीता था आपको पता होना चाहिए। ये पहला जीता था पीएच न्यूबे ने, और ये जीता था इस्माइल कादरी ने, इस्माइल कादरी ने, ठीक है। ये है ना कितने साल में दिया जाता है? तो ये हर साल दिया जाता है, वो भी अब तो हर साल, वो भी अब तो हर साल ही दिया जा रहा है। हालांकि 2005 से लेके 15 तक केवल ये दिया जाता था 2 साल में एक बार। इसकी पुरस्कार राशि कितनी है? 50,000 पाउंड। इसकी भी पुरस्कार राशि कितनी है बेटा? 50,000 पाउंड है, ठीक है। ये कितने भारतीयों ने जीता है? कितने भारतीय? तो 5 जीत चुके हैं इसको। कितने भारतीय? तो 3 पुरुष और 2 महिला इसको जीत चुके हैं बेटा, और इसको आज तक 2 ही भारतीयों ने जीता है, और दोनों ही भारतीय कौन हैं? वो महिलाएं हैं। दोनों ही भारतीय मेरे शेरों महिलाएं हैं। और इस तरह से चीजें आपको याद हो जाती हैं। अगर आप, अब ये मैंने रख दिया है, आपको ये बाद में खुद से प्रैक्टिस करनी है। अब हम आ गए थे बेटा किस पे? अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार पे। हम किस पे आ गए थे? तो हम अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार पे बेटा आ गए थे, ठीक है। किस पे आ गए थे? अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार पे हम आ गए थे। तो ये जो विश्व शांति में उल्लेखनीय भूमिका निभाए, यानी विश्व में शांति स्थापित करने के लिए जो अपना रोल अदा करे, ठीक है। रजन बिंद पूछ रहे हैं जी आपने खाना खा लिया? हाँ बेटा मैंने खाना खा लिया है, थोड़ा सा उस टाइप का। 9:15 इसलिए हो गई क्लास 9 बजे। मैं 9 बजे से 2-4-5 मिनट लेट हो गया था, तो फिर मैंने 1-2 रोटी भी साथ में खा के कर दिया। शुरुआत 1995 में हुई बेटा, इसकी भी शुरुआत। और ये कब हुआ था? तो गांधी जी के 125वें जन्मदिन पर यह पूछा जाएगा। गांधी जी के 125वें जन्मदिन पर यह शुरू किया गया, और विश्व शांति में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले को दिया जाता है। इसकी पुरस्कार राशि इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत में सबसे ज्यादा पैसे इसी पुरस्कार में दिए जाते हैं, इसी पुरस्कार में दिए जाते हैं बेटा, याद रखना है। 2020 के विजेता कौन है? शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान है 2020 के विजेता, याद रखना है। और शेख हसीना के पिता, ध्यान रखना है, ये बंगबंधु इन्हीं को कहते हैं, बांग्लादेश के पिता भी। तो देखो 2020 में ये जीता था शेख मुजीबुर रहमान ने, पर याद रखना शेख हसीना के पिता हैं ये। तो कौन है? तो शेख मुजीबुर रहमान। बंगबंधु कौन है? शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश के पिता किसे कहा जाता है? शेख मुजीबुर रहमान। और 2021 में जीती गीता प्रेस गोरखपुर ने। और इसके पहले विजेता भी खूब पूछे जाते हैं। 1995 में जूलियस नायरेरे, जो 1995 में जीते थे बेटा, पहले ही साल, और ये तंजानिया के पहले राष्ट्रपति थे। तंजानिया के पहले राष्ट्रपति थे, ध्यान रखना है। क्लियर है बेटा? एक चीज ध्यान रखना, आपको कोशिश करनी है कि चीजों को जितना पढ़ सको ठीक है, क्योंकि सवाल ऐसे आ रहे हैं आजकल एग्जाम्स में कि अगर केवल इंपॉर्टेंट पढ़ के जाओगे तो आधे ही सवाल कर पाओगे। कितने कर पाओगे? आधे। इसलिए हर चीज को पढ़ना है। और कोई चीज तो ऐसी है बिल्कुल कंठस्थ करनी है, पर कोई ऐसी है बस उसे अपनी नजरों के आगे से निकालना है ताकि वहां याद आ जाए। ध्यान रखना, अगर किसी चीज को मैं जल्दी खिंचवाऊं ना, तो इसका मतलब है यहां से सवाल की संभावना भी कम है, और आएगा तो नॉर्मल सवाल आएगा, बस हमारी नजर के सामने से निकल गया होगा ना तो भी आ जाएगा।
इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो प्रथम प्राप्त करता बेटा जूलियस नायरेरे। कौन? जूलियस नायरेरे 1995 तंजानिया के पहले राष्ट्रपति, है ना, तंजानिया के पहले राष्ट्रपति। कलिंग पुरस्कार के बारे में एक सवाल ज्यादा आता है बेटा, कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, यूनेस्को भी इसमें इन्वॉल्व रहता है, यूनेस्को, तो यूनेस्को द्वारा भी ये दिया जाता है, याद रखना है, यूनेस्को द्वारा। उसके पहले विजेता लुइस डी ब्रोगली थे, ज्यादा नहीं पूछा जाता, पहले भारतीय विजेता भी ज्यादा नहीं पूछे जाते। ऊपर के दो सवाल जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। दादा साहब फाल्के बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड है, इससे भर भर के सवाल पूछ रही है एसएससी, भर भर के सवाल पूछ रही है बेटा इससे एसएससी, और हमें भी याद रखना है। इससे पहला सवाल क्या बनेगा? भारतीय सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, यह सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार है बेटा, याद रखना है, भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब हुई? 1969 में, और यह सवाल पूछा जाएगा सीधे सीधे। जब पहली बार दिया गया तो देविका रानी रोरिक को, तो सवाल आएगा कि भाई पहली महिला कौन थी जिन्हें यह मिला पुरस्कार? तो देविका रानी को मिला है बेटा, पहली प्राप्त करता है, ये पहली महिला भी है। और फिर अगले साल ये एक पुरुष को मिला, तो पहले पुरुष हो जाएंगे वीरेंद्रनाथ सरकार। तो देविका रानी रोरिक, वीरेंद्रनाथ सरकार, देविका रानी रोरिक, वीरेंद्रनाथ सरकार, देविका रानी रोरिक, वीरेंद्रनाथ सरकार, ठीक है। 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार बेटा याद रखना है, ये 50वां पूछा जाता है सीधे सीधे, क्योंकि महत्वपूर्ण है, एक 50वें नंबर का पुरस्कार है अमिताभ बच्चन को, और याद रखना है 2018। ये दोनों महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, ये दोनों ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं कि भाई 50वां किसे दिया गया है? अमिताभ बच्चन को, और 2018 में दिया गया है, ठीक है। चलिए, फिर 54वां और 55वां आपको जरूर याद होना चाहिए, 22 और 23 का। तो मिथुन चक्रवर्ती को 54वां दिया गया, 55वां बेटा मोहनलाल को दिया गया। ये साउथ में मलयालम है ना, केरल सिनेमा से जुड़े हुए हैं, मेनली केरल सिनेमा से मेनली जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो याद रखना है बेटा, 10 बजे क्लास खत्म कर देंगे, चिंता मत करो, फिर से देख लो क्योंकि महत्वपूर्ण है। भारतीय सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, शुरुआत 1969 में हुई, पहले प्राप्तकर्ता देविका रानी रोरिक, प्रथम पुरुष वीरेंद्रनाथ सरकार हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 का अमिताभ बच्चन को मिला है। किनको मिला है? अमिताभ बच्चन को। और बेटा 22 और 23 में मिथुन और मोहनलाल हैं, जो कि 54वें और 55वें विजेता हैं, 54वें और 55वें विजेता हैं। ज्ञानपीठ पे आ जाओ, तो ज्ञानपीठ पहले तो कौन सी क्षेत्र में? तो भारत में बेटा लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के में। स्थापना 1961 में हुई थी बेटा ज्ञानपीठ की, ध्यान रखना है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में, लेकिन इसको पहली बार दिया गया 1965 में, 1965 में, और ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बार किसे दिया गया, ये सवाल बहुत पूछा जाता है। तो जी शंकर कुरूप, इसमें जी का मतलब गोविंद है, इसमें जी का मतलब क्या है बेटा? गोविंद शंकर कुरूप। और 1965 में इनको दिया गया मलयालम भाषा के लिए। किसके लिए? मलयालम भाषा के लिए दिया गया जी शंकर कुरूप को। 3 सवाल बनते हैं। ज्ञानपीठ सबसे पहले कब दिया गया? 1965 में दिया गया। किसको दिया गया? जी शंकर कुरूप को दिया गया। कौन सी भाषा के लिए? मलयालम भाषा के लिए दिया गया, मलयालम भाषा के लिए दिया गया, ठीक है, ठीक है, मलयालम भाषा के लिए दिया गया है। क्लियर है बेटा? 1970 में आप जो पूछ रहे हो 1970 में, यानी 1969 में जो आप पूछ रहे हो ना, एक बच्चा पूछ रहा है, 1969 में दिया गया था दादा साहब फाल्के। किसको? एक महिला को। तो जब पहली बार महिला को दे दिया तो फिर पुरुष अलग से पूछता है। जैसे पहली बार किसी पुरुष को दिया तो महिला का अलग से पूछ लेता है। जैसे मैंने बताया था भारत रत्न में इंदिरा गांधी का अलग से पूछेगा क्योंकि पहली महिला है। ऐसे ही दादा साहब में पुरुष का अलग से पूछेगा क्योंकि पहली बार जिसे मिला था तो वो तो महिला को मिल गया था, देविका रानी रोरिक को। ठीक है, चलिए तो याद रखो भाई। उसके बाद दूसरा सवाल यहां बनेगा, पहली महिला कौन है?
तो भाई आशा पूर्णा देवी हैं, बंगला भाषा के लिए मिला 1976 में। आशा पूर्णा देवी बंगला भाषा के लिए मिला 1976 में। हिंदी के लिए सुमित्रा नंदन पंत को बेटा 1968, और कौन सी पुस्तक थी, चिदम्बरा। और हिंदी के लिए महिला पहली है महादेवी वर्मा 1982 यामा। 4 नाम याद रखो। जी शंकर कुरूप पहले व्यक्ति, आशा पूर्णा देवी पहली महिला। हिंदी के लिए पहले पुरुष सुमित्रा नंदन पंत, हिंदी के लिए पहली महिला महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा बेटा, महादेवी वर्मा। आयुषी राठौर पूछ रही है सर आप हिंदू हो या मुस्लिम। वैसे तो मैं आपका बड़ा भाई हूं, ठीक है, बड़ा भाई हूं, चाहे मैं हिंदू हूं मुस्लिम हूं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पर चलो फिर भी अगर आप पूछ रहे हो, ठीक है, क्योंकि कई बच्चे पूछते हैं, मैं कई बार तिलक लगा के आता हूं, तो मैं हिंदू ही हूं बेटा, ठीक है। ऐसे नहीं है कि मुझे कोई शर्म है किसी चीज को बताने में, या मैं आपसे कुछ छिपाना चाहता हूं। मैं हिंदू ही हूं। पर जो आप जितने भी बच्चे मुझसे पढ़ रहे हो, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं है, वो किसी जाति का नहीं है, वो बस मेरे छोटे भाई बहन है। सारे के सारे कौन है, छोटे भाई बहन है, ठीक है। देखो बेटा इसमें समझने के लिए क्या है, देखो इसमें 4 फैक्ट याद करने हैं, इसमें 4 फैक्ट याद करने हैं। और क्या करने हैं बेटा 4 फैक्ट, ये पुरस्कार दिया गया, इसमें पहला पूछता है कि पहला विजेता कौन है। पहला विजेता बेटा याद रखना है, तो पहला विजेता आपको बताना है। पहले विजेता अगर पूछे जाएं तो आप क्या बताओगे कि भैया जी शंकर कुरूप। फिर पहली महिला पूछता है तो आप बताओगे आशा पूर्णा देवी। ये 2 सवाल ऐसे पूछेगा। तीसरा पूछेगा बेटा हिंदी के लिए पहला सुमित्रा नंदन पंत और हिंदी के लिए पहला महादेवी वर्मा। ये 4 स्पेशल सवाल बनते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में ये 4 बनते हैं बेटा, ध्यान रखना है, ये 4 बनते हैं। और ये 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के लिए पूछा जाएगा। कितनी भाषाओं के लिए, तो 22 भाषाएं। और वो कौन सी, जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई है, 8वीं अनुसूची में बेटा दी गई है। लेकिन ऐसा हुआ कि 2018 में ये एक बार अंग्रेजी के लिए और दे दिया। तो 2018 से देखो 2018 में इंग्लिश के लिए तो भाषाएं कितनी हो गई, भाषाएं हो गई बेटा 22 + 1, क्योंकि हमारी संविधान में 22 भाषाएं भारतीय हैं, उनमें अंग्रेजी नहीं है। तो भाषा कितनी हो गई, 22 + 1 = 23, ठीक है। तो अमिताभ घोष को दिया गया द शैडो लाइंस के लिए, और सीधे पूछ लिया जाता है द शैडो लाइंस किसकी, द शैडो लाइंस किसकी बुक है, तो अमिताभ घोष की है बेटा। 58वां ज्ञानपीठ अगर हम बात करें तो गुलजार को मिला है और रामभद्राचार्य जी को। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है 59वां, वो सीधे सीधे बेटा रटने वाले फैक्ट हैं, ये रटने वाले हैं, ध्यान रखना है। कुछ समझ में नहीं आएगा इसमें से, समझने की चीज है ही नहीं, कुछ समझना है ही नहीं, रटना है कि भैया अमिताभ घोष को कब दिया गया, 2018 में। अंग्रेजी के लिए एकमात्र कौन है, अमिताभ घोष है। द शैडो लाइंस किसकी पुस्तक है, अमिताभ घोष की पुस्तक है, ठीक है। तो 58वां ज्ञानपीठ किनको दिया गया, गुलजार और रामभद्राचार्य, यानी एक उर्दू भाषा के और दूसरे संस्कृत के विद्वान। और 59वां दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल को। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है बेटा, और ये हिंदी के लिए दिया गया है, हिंदी के लिए। आज तक हिंदी में कितने लोगों को मिला है ये, तो 12 लोगों को मिला है। हिंदी में आज तक 12 लोगों को मिला है बेटा, ध्यान रखना है, ठीक है। हिंदी में याद रखना है, वो आज तक 12 लोगों को बेटा मिला है। ये छत्तीसगढ़ से पहले व्यक्ति हैं, पहले व्यक्ति हैं बेटा। और मरणोपरांत ये नहीं दिया जाता है, इसमें पूछा जाता है। इसमें बेटा इसमें क्या क्या मिलता है, तो एक तो देवी सरस्वती की कांसे की मूर्ति, कांस्य, ब्रॉन्ज, यानी कि वाग्देवी या देवी सरस्वती, इनमें से कोई एक आएगा। और बेटा 11 लाख रुपए, कितने, 11 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। हम चलेंगे अगली क्लास से सरस्वती सम्मान में, पर मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा छोटी छोटी, आज रोज मौका नहीं मिलता ना, छोटी छोटी बातें।
अच्छा, छोटी लिख दिया मैंने, छोटी छोटी। डर लगता है कभी कभी, समझ में नहीं आएंगी चीजें। जब मैं पढ़ा था ना तब तो मैप वैप कुछ नहीं होता था, 2008 में ना नेट था, कहाँ से अपने डाउट क्लियर करें। और कांस्टेबल के अलावा मैंने किसी और एग्जाम के लिए कोचिंग भी नहीं ली थी उस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि नौकरी लग गई तो फिर नौकरी के संग संग पढ़ोगे तो भाई कोचिंग के लिए तो समय मिलेगा नहीं। डरना नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो पहली बार में याद नहीं होंगी, पर ये बात याद रखो, अगर उनको जब भी ये मतलब 5 बार पढ़ के याद होंगी, मान लो 5 बार पढ़ के, पर आप पहली बार में ही डर गए तो आप 5 तक पहुंचोगे ही नहीं। और जो 5 तक नहीं पहुंचेगा ना, उसको वो कभी भी याद नहीं होंगी। पर जो पहली बार में नहीं डरा और उसे एक बार पढ़ लिया और 4 बार रिवीजन कर लिया, तो फिर वो कभी मार भी नहीं खाएगा। इसलिए एक चीज जरूर याद रखना बेटा, कि रिवीजन, कि भाई घबराना नहीं है। और जिसको घबराना है, जो घबरा रहा है देख के, भाई वो सफल होगा नहीं। अगर आप ये चाहते हो कि बिना पढ़े और बिना उसका रिवीजन करे नंबर आ जाएगा, तो फिर मत पढ़ो, बेशक नहीं आएगा। झूठ नहीं बोलूंगा, बहकाऊंगा नहीं आपको। अगर बिना पढ़े नंबर आता तो बेटा फिर पढ़ने की जरूरत क्या होती। तो इसलिए अगर आपके मन में घबराहट हो रही है किसी चीज को देख के, ये तो मुझे याद नहीं हुआ, बस इतना अंतर है याद होने और ना होने में। कोई चीज 10 बार में याद होती है, कोई चीज 2 बार में याद होती है, कोई चीज 1 बार में याद हो जाती है। 1 बार में जो याद हो गई उसे तो वो आपको बहुत अच्छा लगता है, पर जो 10 बार में होगी आप उसको 10 बार तक नहीं अगर रिवाइज करेंगे तो नहीं होगी आपसे। पर याद रखना, जिनको जरूरत होती है ना, वो उसको 100 बार भी रिवाइज कर रहा होगा। अब आप ही बताओ, आपके अपने माता पिता से पूछना कि मम्मी पापा, अगर 4 लोग हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और एक 100 100 बार रिवाइज करता है, एक 10 बार रिवाइज करता है, एक 2 बार करता है, एक घबराता है रिवाइज क्या पढ़ता भी नहीं है पहली बार, मम्मी किसकी नौकरी लगनी चाहिए? मम्मी जवाब दे देंगी किसकी नौकरी लगनी चाहिए, तो उसी की नौकरी लगेगी भी। मम्मी कहेगी जो बेटा 100 बार रिवाइज कर रहा है उसी की लगनी चाहिए, वो इतनी मेहनत कर रहा है, वो अपना 100% दे रहा है, वो रातों को जाग रहा है, तो बेटा उसी की लगनी चाहिए। तो बेटा फिर उसी की लगेगी। अब आप देख लो कि आप वो 100 बार वाले हैं या नहीं हैं। अगर आप नहीं हैं तो केवल इच्छा से, केवल चाहने से नौकरी नहीं लगती ना, नौकरी लगती है मेहनत से। चाहने के लिए तो रजाई में पड़े पड़े बहुत सारे आप में से सोचते होंगे, अरे भैया मेरी तो नौकरी लगनी चाहिए, मैं तो डिजर्व करता हूं, मेरी तो लग जाएगी, मेरी ऐसे तनख्वाह आएगी, मैं ऐसे अपनी मम्मी पापा के दुखों को दूर कर दूंगा। रजाई में सोचने से लेट के बेटा नौकरी नहीं लगेगी, आपकी नहीं लगेगी, लगनी भी नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो लगनी चाहिए उसकी जो सुबह को जाग के रोज किताबों को टाइम देता है, जो दौड़ने जा रहा है, जो पूरी मेहनत कर रहा है, जो शिद्दत से लगा हुआ है उसके पीछे। अगर आप वो नहीं हैं तो नौकरी के सपने फिर आपको नहीं देखने हैं। और अगर आपको नौकरी के सपने देखने हैं तो बैठ के जग के किताबें खोल के देखिए, पूरे हो जाएंगे। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। अभी के लिए इतना ही। कल क्लास है नहीं, कल पूरे वीक का रिवीजन करना है आपको, पूरे वीक का। इंटरेस्ट आए ना आए, अपनी आंखों के आगे से निकालनी है चीजें। बिल्कुल इंटरेस्ट ना आए, दुनिया में अच्छी चीजों में किसी को इंटरेस्ट नहीं आता। नीम बहुत फायदा करता है, किसी को नहीं आता इंटरेस्ट। मिठाई बहुत नुकसान करती है, सब मजे लेके खाते हैं। ठीक है, जग के पढ़ाई करना मुश्किल है, आपकी जीवन को संवार देगा, लेकिन चुपचाप रजाई में पढ़ के लेटना ज्यादा पसंद है। तो अच्छी चीजें पसंद नहीं होती, पर ध्यान रखना जीवन अच्छी चीजें ही बनाती हैं, कड़वी चीजें ही बनाती हैं, मुश्किल चीजें ही बनाती हैं। तो अगर जीवन को कुछ बनाना है तो वो चीज करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर केवल रजाई में पड़े होकर सपने देखना मत, वो पूरे नहीं होंगे। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, जिनके बड़े से बड़े सपने भी पूरे हो जाते हैं और एक छोटे से छोटा सपना भी उसका पूरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिसने सपने देखने के बाद उन पे काम किया, मेहनत की, उसका सपना कितना भी बड़ा हो वो पूरा हो नहीं है। और जिसने केवल सपना देख के उसे वहीं छोड़ दिया, उसका सपना एक छोटा सा भी होगा ना, तो हमेशा सपना ही बन के रह जाएगा। ठीक है, परसों मुलाकात करेंगे, परसों प्रैक्टिस सेट भी है।
अगर आप कहो वही प्रैक्टिस सेट सर वो क्लास चलती है ये चलती है, तो बेटा वो आपकी मर्जी है, आप चाहे प्रैक्टिस सेट लो चाहे क्लास ले लो, चाहे क्लास लेके प्रैक्टिस सेट बाद में ले लो, चाहे प्रैक्टिस सेट लेके क्लास बाद में ले लो, आपकी मर्जी है, जो आपको ठीक लगे वो करना है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।